COVID-19, what we know about new coronavirus subvariant Cicada detected across countries. COVID-19 के नए सबवेरिएंट सिकाडा। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो कोविड पहले हम ये जानते हैं कि क्या कोविड खत्म हो चुका है? नहीं, कोविड खत्म नहीं हुआ है। हमने ये सोचा था कि पैंडेमिक एक इतिहास बन चुका है, हमने मास्क उतार दिए थे, नॉर्मल लाइफ शुरू कर दी थी, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, यह लगातार बदल रहा है, इवॉल्व हो रहा है, और इसी इवोल्यूशन का एक नया एग्जाम्पल आया है सिकाडा। सिकाडा नाम सिकाडा नाम का नया कोविड वेरिएंट, सिकाडा नाम का नया कोविड वेरिएंट है। कोविड-19 एक महामारी की तरह पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। समय समय पर वायरस के नए वेरिएंट सामने आते रहे हैं। अब हम एक नया सब वेरिएंट सिकाडा के बारे में जानते हैं। ये काफी चर्चे में चल रहा है, कई देश इससे प्रभावित भी हुए हैं। कोविड-19 है क्या और ये इतना डेंजरस क्यों था? कोविड-19 एक बहुत संक्रामक बीमारी है। ये एक वायरस है जो बहुत तेजी से फैलता है। यह मेनली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है, इसीलिए इसकी सबसे ज्यादा डेंजरस इसलिए ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसकी म्यूटेशन कैपेबिलिटी ज्यादा है, वायरस खुद को बार बार बदल सकता है, लेकिन यह हर बार थोड़ा सा अलग होकर के आता है। इसी वजह से पेंडेमिक इतना लंबा चला था। इसका कारण है SARS-CoV-2। यह पहली बार 2019 में सामने आया था। अब हम ये जानते हैं कि वेरिएंट और सब वेरिएंट क्या होते हैं। वायरस समय के साथ म्यूटेट होते हैं, म्यूटेशन के कारण नया वेरिएंट बनता है। जब भी वायरस के जीन्स में चेंजेस आते हैं, इसे म्यूटेशन कहा जाता है, और ये चेंजेस एक्यूमुलेट होते हैं जो नया वेरिएंट बनाते हैं। हमने पहले देखा था कि अल्फा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, हर वेरिएंट में एक अलग सा बदलाव आया था और ये अलग तरीके से चैलेंज किया था। डेल्टा ज्यादा सर्वर था, ओमिक्रॉन फास्ट स्प्रेड था, इसीलिए हर नया वेरिएंट हमें अलर्ट करता है, और हर नया वेरिएंट का रूप अलग होता है और ये अलग अलग बिहेवियर दिखा सकता है। सिकाडा नाम क्यों रखा गया? सिकाडा एक इंसेक्ट से लिया गया है। सिकाडा का जो नाम पड़ा हुआ है ये एक इंसेक्ट से लिया गया है, जिसे जो ये इंसेक्ट जो है वो कई साल जमीन के अंदर रहता है और अचानक से बाहर आता है। इसी बिहेवियर से इसकी तुलना की गई है। जब वेरिएंट वाइडली स्प्रेड हो रहा हो और अचानक से सामने आए तो हम इसे एक नया नाम देते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसमें 70 से 75 म्यूटेशंस हैं। ये म्यूटेशंस खास तौर पर स्पिक प्रोटीन्स में हैं। स्पिक प्रोटीन क्या करता है? यही वायरस जो शरीर के में एंट्री देता है, इसीलिए इसमें बदलाव होते हैं और वायरस ज्यादा पावरफुल हो सकता है। सिकार्डा वेरिएंट की मुख्य विशेषताएं क्या है? तेजी से फैलने की संभावना है, कई देशों में डिटेक्ट हुआ है, अचानक इमरजेंसी देखा गया है, मॉनिटरिंग अभी जारी है इस पर।
किन देशों में पाया गया है? विभिन्न देशों में केस रिपोर्ट हुए हैं। ग्लोबल हेल्थ एजेंसीज इस पर नजर रख रही है। इंटरनेशनल ट्रैवल के कारण तेजी से फैलाव संभव है। सिम्टम्स क्या क्या आ रहे हैं? बुखार है, खांसी है, गले में दर्द है, सांस लेने में दिक्कत है, थकान है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कोविड-19 की ही जैसे ही है, क्योंकि सिम्टम्स तो बिल्कुल कोविड के ही जैसे मैच कर रहे हैं। कुछ मामलों में माइल्ड सिम्टम्स भी हो सकते हैं। खतरे और प्रभाव क्या क्या है? ये हेल्थ सिस्टम पर दबाव बना रहा है। नए केसेस में वृद्धि हो रही है। इकोनॉमिक पर असर दिख रहा है। ग्लोबल ग्लोबल पैनिक की संभावना है। क्या ये कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक है? अभी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है। एक्सपर्ट्स रिसर्च कर रहे हैं। सेवेराइटी एंड स्पॉट्स पर अध्ययन जारी है। वैज्ञानिकों की क्या राय है? म्यूटेशंस एक सामान्य प्रक्रिया है। हर वेरिएंट खतरनाक नहीं होता। मॉनिटरिंग और रिसर्च जरूरी है। रोकथाम के उपाय क्या है? मास्क पहनना जरूरी है। हैंड हाइजीन बनाए रखना जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वैक्सीनेशन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैश्विक प्रतिक्रिया क्या है? WHO और अन्य एजेंसीज अलर्ट पर हैं। देशों के बीच कोऑर्डिनेशन है। ट्रैवल गाइडलाइंस जारी की गई हैं। भविष्य की चुनौतियां क्या आ रही हैं? नई वेरिएंट्स का खतरा बना हुआ है। वैक्सीन इफेक्टिवनेस है। हेल्थ केयर पर हैप्पनेस जारी है। निष्कर्ष क्या आ रहे हैं? निष्कर्ष यही निकल रहे हैं। निष्कर्ष यही निकल रहे हैं, सिकाडा वेरिएंट एक इमर्जिंग कंसर्न है। घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। प्रिकॉशंस ही सबसे बड़ा बचाव है। थैंक यू।